हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारे पास एक मोटर है 2 हॉर्स पावर और 3 फेस की। 2 हॉर्स पावर और 2800 आरपीएम और 3 फेस की ये मोटर है। यूनिवर्सल कंपनी की है। तो ये मोटर जली हुई है, इसकी बाइंडिंग करना है। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं। एक हमारी ये लाइन हो गई, एक हमारी ये लाइन हो गई और एक हमारी ये लाइन हो गई और एक तीसरी हमारी ये लाइन हो गई है। और इसके कनेक्शन जो है स्टार में है और ये हमारा स्टार बना हुआ है और ये हमारे हैं पोल। ये 3 पोल हैं हमारे और ये 2800 आरपीएम की है और 24 स्लॉट की मोटर है, 2 हॉर्स पावर की है। तो दोस्तों, आज इसकी बाइंडिंग करना है। तो इसको पहले हम काट लेते हैं और फिर पूरा जानकारी आप लोगों को देते हैं कि कितने चक्कर हैं, कितने टर्न हैं, क्या है। सब जानकारी आप लोगों को आगे वीडियो में मिलेगी। बिल्कुल कट पिट के रेडी हो चुकी है। अब इसका हमें फर्मा नाप लेना है, जो कि हमारा फर्मा कॉइल की पिच इस प्रकार है 1 से 10। बीच में हमारे 8 स्लॉट छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट हमको छोड़ देने हैं और 9 और ये 10 में कॉइल पड़नी है। तो ये पीवीसी के नीचे हमारा ये फर्मा जो नापा है उसका वायर है ये। और इस साइड में भी हम इसी प्रकार से पीवीसी के नीचे ही इस तरीके से रख के नाप लेते हैं। अब इसके बाद में हम अपनी कॉइल बना लेते हैं। उसके बाद में फिर इसको भरना प्रारंभ करेंगे। तो इस फर्मे के अनुसार हमारी कॉइल हमने बना के अपनी सारी कॉइलें रेडी कर ली हैं सेट। और ये दोनों कॉइलें 2 कॉइलों का एक सेट रहेगा और जो कि इसमें बराबर ही दोनों कॉइलें होंगी। हमारी एक ही साइज की 2 कॉइलें हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई है। और इस तरीके से हमको 6 सेट बनाने हैं। 6 मतलब 12 कॉइल। तो टोटल हमारी 12 कॉइल बन गई हैं। इसमें वायर नंबर जो हमारा है 21.5 नंबर है और टर्न है जो हमारी प्रत्येक कॉइल में 75 टर्न है। और इस एक सेट का वेट है 300 ग्राम। 290 से 300 ग्राम इस सेट का वजन है। तो हम इसको अब भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ये कॉइल लेते हैं और इसको बिल्कुल सही से पतला कर लेते हैं। और ये हमारी 3 फेस की मोटर है, 2 हॉर्स पावर की है और इसमें वाइब्रेटर की मोटर है ये। और कॉइल को एकदम पतली करके बराबर करके थोड़े थोड़े से तार हमको सारे डाल लेना है। इस प्रकार से हमारी ये पहली कॉइल पड़ गई है। और इसमें पेपर हम अपना यूज कर लेते हैं। और इसमें जो पेपर लगाने के लिए सीट यूज की है वो लूमेक्स सीट, उसको यूज किया गया है। लूमेक्स सीट 7 नंबर यूज की गई है। अब इस प्रकार से ये हमारी कॉइल एक तरफ की पड़ गई है। अब हम दूसरी तरफ की कॉइल डाल लेते हैं। बीच में हमको 8 स्लॉट छोड़ना है। 1 से 10 की पिच हमारी रहनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 से 10 में हमें अपनी कॉइल डालना है।
इधर भी हमारा कॉइल पड़ गया है। इधर भी हम अपना पेपर लगा लेते हैं। अब बढ़िया से मोटर की शेप बना लेते हैं दोनों तरफ से। इस तरीके से शेप अपनी हम बना लेते हैं। दूसरी साइड में भी हमें इसी प्रकार से हमें शेप बना लेनी है अच्छे से। इस प्रकार से हमें शेप बना लेनी है। अब जो अगली कॉइल हमें डालनी है, एक स्लॉट छोड़ के हमें अगली कॉइल डालनी है। अब कॉइल का हमारा पहले सेट का दूसरा कॉइल पड़ना है, तो इसको एक स्लॉट छोड़ के हमको डालना है। प्रॉपर सारी कॉइलों में इसी प्रकार से एक कॉइल छोड़ के ही आप लोगों को डालना है। थोड़ा सा मोटर को घुमा लेते हैं अपनी। इस तरीके से ये हमारा पहले सेट की दूसरी कॉइल पड़ गई है। अब इसमें भी हम अपना पेपर लगा लेते हैं। इधर भी हमारा एक स्लॉट छूट जाएगा, फिर उसके बाद में एक कॉइल पड़ेगी। ये भी कॉइल हमारी
पूरी तरीके से पड़ गई है। इसमें भी हम अपना पेपर लगा लेते हैं। तो इसमें भी हम अपना कॉइल को अच्छे से बैठाना है हमें। अगर आप नहीं बैठा लोगे तो कॉइल आपकी फंसेगी। दोनों तरफ से बराबर प्रॉपर कॉइल बैठाना है। अब इस प्रकार से हमारी ये कॉइल बैठ गई है। अब इसको हम अपने धागे से कॉइल को बांध लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमें दूसरा सेट डालना है। इस तरीके से कॉइल में हम अपना धागा बांध लेते हैं। इसी प्रकार से अब हमें दूसरी कॉइल को अपनी डालना है। अब हम अपना दूसरा सेट इसके बाद में दूसरा सेट लेते हैं। अब दूसरी कॉइल हमारी एक साइड की पहला सेट पड़ गया है, पहली कॉइल पड़ गई है। अब इसको भी एक छोड़ के इसको भी हम अपना डाल लेते हैं।
अपना पेपर लगा लेते हैं। इसमें भी हम अपनी सेब अच्छे से बना लेते हैं दोनों तरफ। अब इसको भी हमको अपना एक कॉइल छोड़कर डाल लेना है। अब ये भी कॉइल हमारी पड़ गई है और आप लोगों को इसी तरीके से एक स्लॉट छोड़कर एक स्लॉट छोड़ के डालते रहना है। अब इधर भी हमारा एक स्लॉट छूट जाएगा। अब ये भी हमारा सेट बैठ गया है। अब इसमें भी हमको अच्छे से शेप अपनी बना लेनी है। इसी प्रकार से अगला सेट आप लोगों को डालना है। दो सेट बैठाने के बाद दोस्तों साथ ही साथ इसमें हम अपना सेपरेटर पेपर भी लगा लेते हैं। बाद में क्या होता है दोस्तों, पेपर लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इसलिए हम अपना पेपर साथ ही साथ जो सेट हमारा पड़ता जाएगा उस सेट में हम अपना पेपर को लगाते चले जाएंगे। इससे ये होगा कि हमें बाद में पेपर लगाने में दिक्कत
जो ज़्यादा होनी है वो नहीं होगी। इस तरीके से हम अपना सेपरेटर पेपर है जो साथ ही साथ लगाते रहेंगे प्रत्येक कॉइल के नीचे। जिससे हमें बाद में पेपर लगाने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी हमारी 2 सेट, एक और ये 2 सेट पड़ चुके हैं और दोनों में हमने अपना पेपर भी लगा लिया है। अब हम अपना दोस्तों तीसरा सेट डालेंगे और अब दोस्तों ये हमारा तीसरा सेट पड़ रहा है, एक तरफ का पड़ गया है। अब इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्लॉट छोड़ के डालना है हमें। इसमें भी हमारी पहली कॉइल पड़ गई है। तो फ्रेंड्स 3 सेट, 1 2 3 हमारे सेट पड़ चुके हैं। अभी हमारा चौथा सेट डलेगा। उसके बाद फिर हमारी कॉइलें उठाने वाली आ जाएंगी। तो अपना ये हम चौथा सेट डाल लेते हैं। वीडियो दोस्तों काट काट के दिखा रहे हैं क्योंकि टाइम वैसे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और इसलिए थोड़ा सा वीडियो काट के आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है। अभी हमारी चौथे सेट की सेकंड कॉइल पड़ रही है।
दूसरे साइड की भी अपनी हम कॉइल को डाल लेते हैं। अब इसके बाद में जो कॉइलें पड़ेंगी वो अब हमें सेट उठाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी कॉइलों में वही प्रक्रिया है। एक कॉइल डालने के बाद में एक स्लॉट छोड़ के इसी प्रकार से सारी स्लॉटों में कॉइलें पड़ेंगी। जब 4 सेट पड़ जाएंगे उसके बाद में फिर हमें उधर से 2 कॉइलें उठा के ऊपर बांधना होगा। उसके बाद में फिर इधर की 2 सेट हम डाल लेंगे। फिर उसके बाद में ऊपर से उन सेटों को बैठा देंगे, जिससे हमारी बाइंडिंग देखने में सुंदर लगेगी और अच्छी दिखेगी। तो चौथी कॉइल में भी हम अपना पेपर लगा लेते हैं। और दोस्तों, पेपर इस तरीके से साथ में ही लगा लेना है, जिससे बाद में लगाने में कोई समस्या ना आए। अब ये हमारा चौथा भी सेट पड़ गया है। ये पहला सेट ये रहा, दूसरा सेट ये रहा और तीसरा सेट ये रहा और ये हमारा चौथा सेट है। चारों सेट हमारे पड़ गए हैं। अब इसके बाद में हमारे 2 सेट बचेंगे और कॉइल को अच्छी तरीके से बैठा लेना है। अब इसके बाद में हमारा जो अगला सेट पड़ेगा तो उसमें अब हमें ये हमारा अब 2, एक सेट ये और एक सेट ये 2 सेट हैं जो हमारे ये रहे हैं डालने के लिए। तो इनको डालने से पहले सबसे पहले हमें 1 2 3 और 4 ये 2 सेट अपने उठाना है। उसके बाद में इन कॉइलों को डालना है। फिर उसके बाद में ये वाली कॉइलें जो सबसे पहले हमें 1 और 2 और 3 और ये 4 सेट इधर के हमको उठा लेना है। इस तरीके से बांध लेना है और फिर अपने ये दोनों सेट हमें इंस्टॉल कर देने हैं। फिर इसके ऊपर में ये कॉइल उठी हुई कॉइलें दोबारा से बैठा देना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा। तो अब आपको हम भर के ही पूरा दिखाएंगे, उसके बाद में कनेक्शन होंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसके कनेक्शन मोटर के होने जा रहे हैं।
सबसे पहले ये बाहर की जो लीडें हैं 3 और ये 3 6 लीडें हमारी बाहर की है और 6 लीडें हमारी अंदर की है। जो अंदर की लीडें हैं इनको हमें आपस में जोड़ देना है और बाहर की लीडें हैं जो हमारी इसमें स्टार बनेगा और लीडें हमारी बाहर निकलेंगी। तो सबसे पहले हम अंदर की सारी लीडें हमने अपना साफ कर लिया है। अब इनमें हमें पोल किस तरीके से बनाने हैं, कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले हम एक वायर ले लेते हैं, उसमें अपनी हम ये 3 नंबर स्लिप डाल लेते हैं इस प्रकार से। इसके बाद में 1 2 3 और ये 4 1 इसको और 2 और ये 3 ये 4 1 से 4 पे जोड़ना है। चाहें तो एक ये ले लिया और 2 बीच में छोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तब भी ये हो जाएगा। 1 से 4 जोड़ना है आप लोगों को। और इसका भी जोड़ने का रीज़न होता है, ये हमने पहला फेस पकड़ा है क्योंकि ये मोटर हमारी 3 फेस की है, तो हमने इसका ये फेस पकड़ लिया पहला। और 3 फेस की मोटर है तो बीच में एक फेस ये और एक फेस ये, मतलब 2 फेस छोड़ दिए। पहले वाले फेस को हमको जोड़ना है पहले फेस से आमने सामने पोल पे, तो बीच में ये 2 छोड़ दिए और इस तीसरे को जोड़ दिया। तो 1 2 3 4 इस तरीके से समझ जाइए आप, या बीच में 2 छोड़ दीजिए, इस तरीके से समझ जाइए। कनेक्शन होंगे सारे कनेक्शन इसी तरीके से 1 से 4 पे होंगे। बढ़िया से साफ करके इसको टाइट करके लगा लेना है, तो इस तरीके से स्लिप पहना देना है। अब इसके बाद में दूसरा ये लेते हैं, इसमें भी एक ये छोड़ दिया, एक दूसरा ये छूट जाएगा और ये इसको जोड़ना है 1 और 2 और 3 ये 4, इस तरीके से ये आपस में जुड़ जाएंगे। बीच में 1 और ये 2 छूट जाएंगे। इसमें भी अपनी हम 3 नंबर स्लिप डाल लेते हैं इस तरीके से। इसको भी अच्छे से हम जॉइंट कर लेते हैं। तो बढ़िया से इसको प्लास से हम इसको भी टाइट कर लेते हैं। इस पे भी अपनी हम 3 नंबर स्लिप चढ़ा देते हैं। इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से करना है तो 1 नंबर स्लिप का टुकड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा जो तार हमारा छीला हुआ साफ है, इस पे हम अपनी 1 नंबर स्लिप चढ़ा देते हैं और फिर इसको 3 नंबर स्लिप को चढ़ा देते हैं। इसमें भी इसी तरीके से 1 नंबर स्लिप अपनी हम चढ़ा लेते हैं। अब ये वाला हमारा कनेक्शन बचा है, तो 1 और 2 और 3 बीच में 2 छूट गए, ये तीसरा ये इस तरीके से मिल गया। आमने सामने कनेक्शन इसके होते हैं। इसमें भी अपनी हम 3 नंबर स्लिप ले लेते हैं और इसको भी अच्छे से हम जॉइंट कर लेते हैं। इसमें भी हम अपना 1 नंबर की जो बार छिला हुआ है उस पर चढ़ा देते हैं, तो ये हमारा डबल प्रोटेक्शन इस पे हो जाएगा छिले हुए वायर पे। और इधर से हम अपनी 3 नंबर स्लिप को चढ़ा देते हैं। तो ये हमारे तीनों पोल बन गए हैं आमने सामने
जैसे 2800 RPM में होते हैं उस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं। फिर हम इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं और फिर हम इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं। ये हमारे तीनों पोल बन गए हैं। अब हमारी ये जो 6 लीडें बची हैं, इनमें से इनको भी हम साफ कर लेते हैं। इसमें से ये लाइन, अब इसमें से स्टार बनना है तो एक कनेक्शन, एक ये हमारी लाइन, ये स्टार, और ये लाइन, ये स्टार, और ये लाइन, ये स्टार, ये 3 तार हैं जो आपस में शॉर्ट कर दिए जाएंगे और ये हमारी 3 सप्लाई निकल जाएंगी। तो इनको भी हम साफ कर लेते हैं हम अपना। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी जो 6 लीडें थी उसमें से ये हमारी लाइन, फिर इसके बगल में स्टार, फिर लाइन, फिर स्टार, फिर लाइन, और स्टार वाले ये तीनों तार आपस में शॉर्ट कर दिए हैं। 1 2 3 ये, और ये 3 हमारे फेस लाइन निकल गई हैं। अब इसको हम तार को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद धागा मार देंगे और मोटर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें जरूर। धन्यवाद दोस्तों।